नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक गोदारा प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। त्योहार टॉपिक के बाद आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्गों के अंदर आपको थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी बताऊंगा, फिर मैं आपके दुर्ग टॉपिक शुरू करूंगा। राजस्थान के दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? सर्वप्रथम वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्गीकरण किया आचार्य मनु ने मनुस्मृति में। आचार्य मनु ने मनुस्मृति में मनुस्मृति में किया। त्योहार में मैंने बताया मनु का जन्म दिवस आता है माघ अमावस्या के दिन। माघ अमावस्या के दिन इसे ही मौनी अमावस्या कहते हैं। त्योहारों का दूसरा वर्गीकरण किया गया कौटिल्य द्वारा। कौटिल्य द्वारा दूसरा वर्गीकरण। ये दोनों ही वर्गीकरण अपने को नहीं पढ़ने, अपने को पढ़ना है तीसरा शुक्र नीति का वर्गीकरण। शुक्र नीति का वर्गीकरण। इसमें दुर्गों को 9 भागों में बांटा है। शुक्र नीति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में। पहला भाग है गिरी, दूसरा वन, तीसरा एरण, चौथा जल, पांचवा दानवन, छठा पारिक, सातवां पारिद, आठवां सैन्य और नौवां सहाय। अब इनको समझिए 9 श्रेणियों को। इन 9 श्रेणियों के अंतर्गत अपने राजस्थान के सभी दुर्ग आते हैं। गिरी दुर्ग उन्हें कहते हैं जो दुर्ग पहाड़ी पर बसे होते हैं। पहाड़ी पर राजस्थान के लगभग सभी दुर्ग पहाड़ी पर बसे हैं। जिसके चारों तरफ वन हो उसे वन श्रेणी में रखा जाता है। चारों तरफ वन हो। एरण जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो। चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो। कंटीली झाड़ियां हो। वह जिसके तक पहुंचने पर रास्ता पूरा दुर्गम हो, पथरीला हो, वो एरण में आएगा। जिसके चारों तरफ जल हो, ऐसा राजस्थान में प्रसिद्ध दुर्ग है गागरोन झालावाड़। गागरोन दुर्ग झालावाड़। तीसरा दानवन जो जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो। मरुस्थल चारों तरफ मरुस्थल हो दानवन श्रेणी में। जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी खाइयां हो पारिक श्रेणी में आएगा। जिसके चारों ओर सुदृढ़ दीवार का परकोटा हो। सुदृढ़ दीवार का परकोटा हो वो पारिद श्रेणी में आता है। जो सैनिकों की दृष्टि से अव्वल हो। सैनिक दृष्टि से उच्च सहायक दुर्ग को कहते हैं लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट राजस्थान में प्रसिद्ध है। एक तो चित्तौड़ और दूसरा सोनारगढ़। ये दो राजस्थान के बड़े लिविंग फोर्ट दुर्ग है जिनमें लोग रहते भी हैं। इन 9 भागों को आपको याद रखना पड़ेगा। पहला गिरी जो पहाड़ी पर बसे हो। वन चारों तरफ वन हो। एरण जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो। जल श्रेणी में जल जिसके चारों तरफ हो। दानवन मरुस्थल हो। पारिक जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाइयां हो। पारिद में सुदृढ़ दीवार का प्रकोटा हो। सैन्य में सैनिकों की दृष्टि से उच्च दुर्ग हो। सहाय बोले तो लिविंग फोर्ट जिसमें लोग रहते भी हों। तीसरा देखिए मनुस्मृति व कौटिल्य, इन दोनों ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। जबकि शुक्र नीति में
शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। इन दोनों ही बातों को याद रखना। शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग और मनुस्मृति और कौटिल्य ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। यह था अपना दुर्गों का सामान्य परिचय। अब भारत में सर्वाधिक दुर्ग कहां बने हुए हैं? भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र राज्य के अंदर पहला स्थान। दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान आता है भारत में राजस्थान का। राजस्थान में बताते हैं लगभग 250 प्लस दुर्ग हैं। 250 प्लस दुर्ग हैं राजस्थान में। राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर जिले में। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग है जयपुर। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है मोहनगढ़ जैसलमेर को। मोहनगढ़ जैसलमेर को। अगर मोहनगढ़ जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर लोहागढ़ भरतपुर होगा। लोहागढ़ भरतपुर सबसे नवीनतम दुर्ग, लोहागढ़ भरतपुर। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो मोहनगढ़ जैसलमेर को सही माना जाएगा। अब देखिए राजस्थान में सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है? सबसे प्राचीनतम दुर्ग है बटनेर। बटनेर बना तीसरी शताब्दी में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है बटनेर। बटनेर उत्तरी सीमा पर स्थित होने के कारण इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी बोला जाता है। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग। लोहागढ़ भरतपुर को बोला जाता है पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग। यानी उत्तर से कभी भी आक्रमण होगा तो सबसे पहले रक्षा करेगा बटनेर दुर्ग। पूर्व से आक्रमण होगा तो सबसे पहले रक्षा करेगा लोहागढ़। इसी तरह आगे देखिए दक्षिणी सीमा का प्रहरी दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी दुर्ग। दक्षिणी सीमा का प्रहरी दुर्ग है चित्तौड़गढ़। पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग। पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग बोला जाता है सोनारगढ़ जैसलमेर को। सोनारगढ़ जैसलमेर को पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग सोनारगढ़ जैसलमेर। राजस्थान के बिल्कुल मध्य में कोई दुर्ग स्थित है तो वो कौन सा है? मध्य में स्थित दुर्ग है तारागढ़। तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित दुर्ग है। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण इसी दुर्ग ने सहे हैं। सर्वाधिक स्वदेशी यानी स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं? तारागढ़ दुर्ग पर। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस पर हुए हैं? बटनेर दुर्ग पर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पर हुए हैं। तो ये देखिए राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में सर्वप्रथम वर्गीकरण किया आचार्य मनु ने। मनुस्मृति में मनु का जन्मदिन आता है माघ अमावस्या को। त्योहार में आपको बताया माघ अमावस्या को ही मौनी अमावस्या
कहते हैं। कौटिल्य द्वारा दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया शुक्र नीति का वर्गीकरण तीसरा वर्गीकरण कहलाता है, जिसमें दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। पहला है गिरी, गिरी जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित हो। दूसरा वन, तीसरा एरण, चौथा जल, पांचवा दानवन, छठा पारिक, सातवां पारिद, आठवां सैन्य, नौवां सहाय दुर्ग। मनुस्मृति और कौटिल्य ने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना, यानी जो दुर्ग पहाड़ी पर है वो सुरक्षा की दृष्टि से सही माना है मनुस्मृति और कौटिल्य ने। शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया। भारत में सर्वाधिक दुर्ग है महाराष्ट्र में, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा राजस्थान का। राजस्थान में 250 प्लस कई किताबें 256 दुर्ग भी दिखती है। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है मोहनगढ़ जैसलमेर को। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो लोहागढ़ भरतपुर, अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो मोहनगढ़ जैसलमेर सही माना जाएगा। लोहागढ़ को पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग बोला जाता है। सबसे प्राचीन दुर्ग है बटनेर, इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग बोला जाता है। 3री शताब्दी में यह दुर्ग निर्मित हुआ था। उसके बाद दक्षिणी सीमा का प्रहरी दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना गया है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग सोनारगढ़ जैसलमेर। मध्य में दुर्ग है तारागढ़ अजमेर, जिसने सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण झेले हैं। बटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। यह है अपने दुर्गों के बारे में सामान्य जानकारी। कल मैं आपको आगे के दुर्ग पढ़ाऊंगा, आप भी घर से पढ़ कर आना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।